हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। मैं आज आपके साथ अपनी थर्ड वीडियो के साथ हाजिर हूँ। हमारा चैप्टर चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स, यानी कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। हमने अब तक पुष्पों के पार्ट्स पढ़ लिए हैं, एंड्रोशियम पढ़ लिया है, ठीक है। पॉलिनेशन हमारा चल रहा है। हमने पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ लिया था, क्रॉस पॉलिनेशन भी हमने पढ़ लिया है, मतलब डेफिनेशन कर लिए कि क्या होता है, ठीक है। ये हम कर चुके हैं, ये मैं आपको बता चुकी थी। सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन की बातें भी मैं बता चुकी हूँ, क्यों इम्पोर्टेंट है, किस युक्तियाँ ने होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, बाइसेक्सुअलिटी, होमोगैमी, क्लिस्टोगैमी, ये सब बातें मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्रॉस पॉलिनेशन से, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है मैं बता चुकी, मान लीजिए ये एक अलग प्लांट है, ये एक अलग पौधा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स जब दूसरे पौधे के पुष्प पे जाके, पुष्प के स्टिग्मा पर जाके बैठ जाएं, तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें दो जातियों के पौधों का काम होता है, यानी कि मान लीजिए एक गुलाब है, तो कोई और सा पौधा मान लीजिए, ठीक है, तो उसमें होता है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। आई होप सो क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है दो जातियों के पौधों के बीच में होता है, ठीक है। हम देखेंगे कॉन्ट्रीवेनेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, युक्तियाँ देखनी है। तो फर्स्ट यूनिसेक्सुअलिटी मीन्स एकलिंगता जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो मोनोशियस होती है, एक डायोशियस होती है, राइट। मोनोशियस में मतलब होता है कि मेल एंड फीमेल जो है वो एक ही पौधों पे लगे हुए हैं, ठीक है। एक ही पौधे पे क्या है, उसी में मेल है, उसी में ही फीमेल है, ठीक है। जैसे मक्का है, खीरा है, तो क्या होगा, मेल पुष्प की और मादा पुष्प नीचे की ओर आने लगते हैं, ठीक है। पौधे जो होंगे तो उसमें परागण हो सकता है, उनमें भी स्वपरागण हो जाएगा, लेकिन पॉलिनेशन भी हो जाएगा। जैसे डायोशियस, जब नर एंड मेल एंड फीमेल दो भिन्न भिन्न पौधों में लगे हुए हो तो उसे डायोशियस कहते हैं। जैसे पपीता है, भांग है, केवड़ा है, सो दो अलग अलग पौधों में केवल एक, इसमें क्या होगा, परागण ही हो सकता है, क्योंकि अलग अलग पौधों में लगे हुए हैं, ठीक है। सो एक हो गया यूनिसेक्सुअलिटी, एक होता है डाइकोगैमी, ये होना भी ज़रूरी है, मीन्स कि इसका मतलब है वही मैच्योरिटी, ठीक है, मैच्योरिटी। कि ये क्या हो रहा है, इसमें ना दो टाइप का होता है, सुन लेना। प्रोटो प्रोटो प्रोटोएंड्री प्रोटेंड्री प्रोटेंड्री, ठीक है। एक होता है प्रोटोगैनी, ठीक है। प्रोटेंड्री का मतलब क्या होता है, प्रोटेंड्री का मतलब होता है जो पॉलन ग्रेन्स है वो अंडाशय से पहले ही परिपक्व हो गए, यानी कि परागकोश जो हैं वो ओवरी से पहले ही परिपक्व हो गए, ठीक है। और फूट कर कहाँ चले गए, स्टिग्मा पर चले गए, बट वो तो परिपक्व हुआ ही नहीं था अंडाशय, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोटोएंड्री। प्रोगैनी का मतलब आप समझ गए होंगे कि अंडाशय पहले परिपक्व हो गया पर परागकोश परिपक्व नहीं हुआ, ठीक है। तो वर्तिका दूसरे पुष्प से जो आए हुए परागकण होंगे उसको ग्रहण कर लेगी, जो उसको प्रोटोगैनियस कहते हैं। जैसे शरीफा होता है, चंपा हो गए, ठीक है, पीपल है, बरगद है, समझ में आया। प्रोटो का मतलब है कि मेल पार्ट पहले हो चुका है, लेकिन फीमेल पार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। प्रोटो में क्या होगा, मेल पार्ट मैच्योर हो जाएगा, बट प्रोटोगैमी में मतलब होगा फीमेल पार्ट, ठीक है। प्रोटोगैमी में क्या होगा, फीमेल पार्ट मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। सो ये समझ में आ गया होगा, आई होप। देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा, ये पढ़ लिया। अब है सेल्फ स्टेरिलिटी, ठीक है। बंध्यता मीन्स इसका मतलब क्या होता है, देखो पॉलन ग्रेन्स, मान लीजिए ये स्टिग्मा है, ये इसका ओवरी है, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो यहाँ आए, स्टिग्मा पे आए, स्पूटन हुआ,
पॉलन ग्रेन्स बैठे बट जर्मिनेट नहीं कर पाए, मीन्स पॉलन ट्यूब नहीं बन पाई। इसमें क्या था, ओव्यूल था, ठीक है, जर्मिनेट नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी क्या बन रहा है, दूसरी जाति तो बन रही है ना, दूसरी जाति। लेकिन जब ये परागकण उसी जाति के दूसरे स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो अंकुरित हो जाते हैं, ठीक है, दूसरी जाति के उस पे पहुँचे, इस जाति पे तो नहीं हुए, इसमें जर्मिनेट नहीं हुए मान लो, ठीक है। जब एक पुष्प के परागकण उसी स्टिग्मा पर पहुँचे, मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन में होता है ना, उसी पुष्प के में पहुँचे तो जर्मिनेट नहीं हुए, लेकिन दूसरी जाति के पौधे में जर्मिनेट हो गए, तो उसको कहेंगे सेल्फ स्टेरिलिटी, ठीक है, सेल्फ स्टेरिलिटी। आई होप ये आपको युक्तियाँ समझ में आ गई हो। आपको पता है कि जो पॉलिनेशन होता है वो बाय एयर भी हो सकता है, ठीक है, बाय एयर होता है, एयर होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है, और एक होता है वाटर के थ्रू, ठीक है, इनके थ्रू होता है सेल्फ पॉलिनेशन। सो ये आप ठीक है, सो हम इसको पढ़ लेते हैं। जो एयर के थ्रू होता है, मैं ए लिख देती हूँ, एयर के थ्रू होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, एमिनोफिले, एनीमोफिली, एनीमोफिली। और जो इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है, यानी कि जूस के जंतुओं के थ्रू हो रहा है, उनको क्या बोलते हैं, जूफिली, जूफिली, ठीक है। और वाटर के थ्रू हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, बताइए, तो हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब क्या हुआ, वाटर। सो यहाँ लिख देती हूँ हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रो लिख दिया है, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोफिली यानी कि वाटर, ठीक है। अब जूफिली में आप कीट के थ्रू भी हो सकता है, यानी कि कीट जो इंसेक्ट्स हैं उनके थ्रू हो सकता है, ठीक है, कीट के थ्रू ही होगा तो उसको एंटीमिनोलॉजी बोलेंगे। चमगादड़ कर सकता है, पक्षी के थ्रू हो सकता है ना, इनके थ्रू भी तो हो सकता है, चमगादड़ भी कर सकता है तो कीटो रेप्टेली, कायरोपेट्रिफिली, कायरोपेट्रिफिली, राइट। तो इनके थ्रू पॉलिनेशन होगा आपका। आई होप समझ में आ गया हो, ठीक है। एक होता है यही समझा देती हूँ, एक होता है आर्टिफिशियल, सो यहाँ हम देखेंगे ओवरी की स्ट्रक्चर। ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल होता है, ओव्यूल की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है, ये ओव्यूल है ये, ठीक है, ओव्यूल है ये, बीजांड, क्या है, बीजांड। बीजांड किसकी रचना करता है, सीड की, ठीक है, किसकी रचना करेगा, सीड की। फिलहाल हम बीजांड की स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे। बीजांड देखो, जो बीजांड होता है ना, वो बीजांड आसन के द्वारा, यानी कि जो नीचे क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, सो ये किसके द्वारा जुड़ा होता है, बीजांड आसन से, फ्यूनिकल के द्वारा। ये देखो, ये आपको फ्यूनिकल दिखाई गई है, ये तो ये फ्यूनिकल्स के द्वारा बीजांड आसन से जुड़ा होता है, ठीक है। जहाँ बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड व्रंथ होता है, यानी कि फ्यूनिकल होता है, और वो किससे जुड़ा हुआ है, ओव्यूल से जुड़ा हुआ है, सो इसको क्या बोलेंगे हम, हाइलम, ठीक है, हाइलम यानी कि निभाग, निभाग बोलते हैं। जो बीजांड व्रंथ से जुड़ा हुआ है, ओव्यूल किसके थ्रू है, फर्निकल के द्वारा। फर्निकल किससे जुड़ा हुआ है, ओव्यूल से, उसको बोल देंगे हम हाइलम, ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे, हाइलम। यू सी दैट, ठीक है। अब देखो, हाइलम हो गया। ये बीजांड के अंदर क्या होता है, पैरेंकाइमेटिस सेल्स का बना एक ऊतक होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूसेलस, ठीक है। ये देखो, ये अधिकतर भाग आपको दिख रहा होगा, ये किसका बना हुआ है, पैरेंकाइमेटिस सेल्स का, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस। यहाँ पे भी न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, ये न्यूसेलस बना हुआ है किसका, पैरेंकाइमेटिस सेल्स का, न्यूट्रिशन होगा इसमें। अब ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये एग जो है, ये एंडोस्पर्म है, इसके चारों ओर न्यूसेलस है। अभी किससे कवर है, ये देखो, बाहर की तरफ इंट्यूगमेंट्स दिखाई गई हैं, ये दिख रही हैं ऐसे करके, ये ऐसे करके आपको इंट्यूगमेंट्स दिख रही हैं कि, तो कितनी इंट्यूगमेंट्स हैं, 1 और 2, ठीक है। ये इंट्यूगमेंट्स यानी कि अध्यावरण,
क्या है ये? अध्यावरण। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये अध्यावरण दिख रहा है आपको। इंट्यूबमेंट्स कितनी है? ये 2। ठीक है, आउटर एंड द इनर। ठीक है, अब इसकी देखो, अब बीजांड के जो ऊपर वाला भाग है, एपेक्स भाग, वो किस छोटे छोटे छिद्रों से बना है। देखो ये नीचे वाला जो भाग दिख रहा है आपको, छोटा सा छिद्र दिख रहा है ये आपको। ये देखो बीच में, यहीं से क्या होता है, पॉलन ग्रेन ट्यूब आती है और यहीं से होता हुआ फर्टिलाइज करती है। मान लो ये पॉलन ट्यूब आए या गैमीट्स आए तो ये यहीं से फर्टिलाइज करेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। क्या बोलेंगे हम इसे? माइक्रोपाइल। ठीक है, बीजांड काय का जो आधार होता है, जो बेस होता है, वो क्या होता है? वो होता है चेलिजा। क्या होता है? चेलिजा। एक यहाँ पे आपको थैलेनुमा स्ट्रक्चर दिख रही है, मैं ये थोड़ा सा रफ कर देती हूँ। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम, ये मैं थोड़ा सा रफ कर देती हूँ सो ज़्यादा सही से समझ में आ जाएगा। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ रहा हो सारा ओव्यूल की पार्ट। और ये बोर्ड में पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, बोर्ड के एग्ज़ाम में इसको पूछते हैं लोग, एग्जामिनर पूछते हैं इसको एग्ज़ाम में। ठीक है, सो यहाँ आपको देखो, ये चेलिजा हो गया जो इसका आधार था। अब देखो ये बड़ा सा ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, ये है ना, जिसमें सेल्स दिख रही हैं। सो इसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। क्या बोलेंगे इसे हम? एम्ब्रियो सैक। भ्रूण कोश। भ्रूण कोश के अंदर क्या है? एग सेल हैं, ये दिखाई गई है आपको एग सेल। मान लीजिए ये भ्रूण कोश है, ये इसकी तीन तीन ये सेल दिख रही हैं। ये मैं अलग कलर से बना देती हूँ। ये मान लीजिए ये है, ये अलग है, और ये 2 क्या है? पोलर सेल हैं। तो ये जो है, ये क्या है? एग सेल दिख रही है आपको। ठीक है, एग सेल जो क्या किसके साथ फर्टिलाइज करेगी? मेल गैमीट के साथ। अब यही हमें देखना है कि ये भ्रूणकोश बना कैसे, भ्रूणकोश का डेवलपमेंट हमें देखना है यहाँ पर। ठीक है, देखा था हमने, पूरी ओव्यूल की स्ट्रक्चर देख ली थी कि कैसा होता है ओव्यूल अंदर से, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, है ना, ये सब हमने देखा। और एम्ब्रियो सैक के अंदर ही क्या बन रहा है? एग का निर्माण होता है। सो वो भी हम देखेंगे। बट ओव्यूल के टाइप होते हैं। ठीक है, ओव्यूल के क्या होते हैं? टाइप होते हैं। कितने? 6 टाइप होते हैं। ठीक है, कितने टाइप होते हैं? 6 टाइप होते हैं। हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सो जो ओव्यूल होता है ना, ओव्यूल के जो प्लेसेंटा पर फ्यूनिकल से विभिन्न प्रकार से जुड़ा रहता है वो, है ना, और उसके आधार पर माइक्रोपाइल और चलिजा से उसकी क्या होती है? स्थिति बदलती रहती है। ठीक है, फ्यूनिकल की। सो उस आधार पर 6 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फिट्रोट्रोपस, सरसीनोट्रोपस। मैं अभी आपको इसके स्ट्रक्चर्स भी दिखाती हूँ, सो आपको उससे ज़्यादा समझ में आएगा। सो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये देखो फर्स्ट वाला आप दिख रहा है, इससे माइक्रोपाइल कहाँ है? ऊपर की तरफ है, राइट। वैसे हमने स्ट्रक्चर जो पढ़ी थी, हमने वो वाली ये वाली पढ़ी थी, राइट। सो ये ऊपर की तरफ जब माइक्रोपाइल होता है तो उसको हम ऑर्थोट्रोपस बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है? वो ऑर्थोट्रोपस होता है। मीन्स देखो, बीजांड द्वार निभाग और बीजांडरण केवल एक सीध में है। देखो ये आपको माइक्रोपाइल दिखा, ठीक है, और इसमें बीजांड द्वार, ठीक है, निभाग चलिजा, ठीक है, चलिजा आपको दिखाइए, और बीजांडरण, ठीक है, ये सब क्या है? एक ही सीध में है, राइट। देखो चैलिजा भी सब एक ही सीध में है, तो वो क्या होगा? ऑर्थोट्रोपस होगा। क्या होगा? ऑर्थोट्रोपस। नेक्स्ट इज एनाट्रोपस। हमने एनाट्रोपस पढ़ा था। ये क्या होता है? उल्टा होता है। बीजांड इस तरह से उल्टा दिखाई आपको देगा। इसमें क्या होगा? बीजांड द्वार और बीजांड रंध्र क्या होंगे? समांतर होंगे, यानी कि 90 डिग्री पे होंगे। देखो बीजांड द्वार और बीजांड रंध्र फ्यूनिकल ये दिख रहा है आपको,
और ये माइक्रोपाइल आपको दिख रहा है। सो ये सबसे ज़्यादा प्लांट्स में पाया जाता है। ये आपको मोस्टली मोनोकॉट में मिलेगा आपको, ठीक है, या गैमेटोपेटली की फैमिली में आपको मिल सकता है। सो मोस्टली यही पाया जाता है एनाट्रोपस। नेक्स्ट थर्ड इज़ जो मैंने आपको बताया था हेमी एनाट्रोपस, ये थर्ड वाला हेमी एनाट्रोपस। इसमें क्या होता है, ये देखो 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ा हुआ है, बीजांड फ्रंट और बीजांड द्वार, देखो ये और ये माइक्रोपाइल हो गया, बीजांड माइक्रोपाइल कह रही हूँ, बीजांड जो है ये देखो बीजांड यानी कि ओव्यूल में बीजांड ग्रंथ और बीजांड द्वार, ये देखो ये दोनों कितने 90 डिग्री पे ऐसे ऐसे बने हुए हैं ये, राइट, 90 डिग्री पे बने हुए हैं। सो ये क्या है, हेमी एनाट्रोपस। नेक्स्ट थर्ड हमने पढ़ा, फोर्थ हमने पढ़ा था कैम्पाइलोट्रोपस। क्या होता है कैम्पाइलोट्रोपस, ये थोड़ा सा हिस्सा मुड़ा हुआ होता है। जो बीजांड का जो मेन हिस्सा होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, मुड़ा हुआ होता है। बीजांड और निभाग जो होते हैं वो सीध में नहीं होते। देखो ये बीजांड का जो है और जो निभाग है यानी कि चलजा है वो सीध में नहीं है ना, एम्ब्रियो सेक स्ट्रेट होता है, यहाँ पे दिखा होता है, ठीक है। सो ये क्या है, ये आपको लेग्यूमिनेसी फैमिली में मिलेगा। फिफ्थ हमने पढ़ा था एम्फीट्रोपस, ये आपको दिख रहा है। सो ये आपको इसकी स्ट्रक्चर सबकी याद रख लेनी है। ये एम्फीट्रोपस है, ये सर्सिनोट्रोपस दिखाया हुआ है। सर्सिनोट्रोपस तो बिल्कुल ही 180 और 360 की तरह घुमा पड़ा है, ये देखो ऐसे करके घुमा हुआ है पूरा, राइट। ये जो सर्सिनोट्रोपस है वो कैसे घुमा हुआ है, 160 की तरह में तो घुमा हुआ है। सो ये याद रखना। इसमें एक तीसरा अध्ययवरण भी मिलता है, इस सर्सिनो में आपको क्या मिलेगा, थर्ड इंट्यूगमेंट भी मिलता है आपको। क्या मिलता है, सर्सिनो में आपको थर्ड इंट्यूगमेंट भी मिलेगा, ठीक है। सो ये ओव्यूल्स के आपको स्ट्रक्चर्स हैं, अच्छे से पढ़ लेनी है, ये पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम्स में, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। सो कल हम पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी कि इस एम्ब्रियो सैक का निर्माण कैसे होगा, एग सेल कैसे बनेगी, हम इसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे, आने वाली वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगी हो वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना LSS, ठीक है।